वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज वैरायटीज। मगर इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Language differentiates us from other beings, we all know, and there exists a tremendous variety of languages in our globe. लैंग्वेज इंसान को दूसरे जानदारों से अलग करती है और हमारी इस दुनिया में लैंग्वेज की कई सारी अक़साम पाई जाती हैं। और आज के इस लेक्चर में जिन लैंग्वेज वैरायटीज पर हम बात करने वाले हैं उनमें डायलेक्ट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, रजिस्टर, इडियोलेक्ट, सोशोलेक्ट, पिजिन, क्रियोल एंड डिग्लोसिया शामिल हैं। Dialect. A dialect can be defined as the subdivision of a language used by a group of people based on certain geographical differences. Dialects are the regional varieties of language. Examples: British, American, and African English. Power politics also play its role in distinguishing between a language and a dialect. डायलेक्ट को हम लैंग्वेज की एक सब डिवीजन करते हैं जिसको कि ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बुनियाद पर डिफरेंशिएट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज के एक से ज्यादा डायलेक्ट्स पॉसिबल हैं और ऐसा ही होता है। अब जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसके हमारे पास डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, अफ्रीकन इंग्लिश है, सर्बियन इंग्लिश है, एशियन इंग्लिश है, अरबिक इंग्लिश है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इंग्लिश की वैरायटीज है जिनको कि हम डायलेक्ट्स कह सकते हैं। इसके अलावा एक डायलेक्ट को एक लैंग्वेज से डिफर करने में पावर पॉलिटिक्स भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सराइकी, ये एक लैंग्वेज है या डायलेक्ट, नो वन नोज, दिस इज अंडर स्टिल डिबेट कि भाई ये लैंग्वेज है या ये एक डायलेक्ट है बिकॉज ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। तो जिस डायलेक्ट को ज्यादा अहमियत हासिल होती है उसको हम लैंग्वेज कह देते हैं। यहां पर भी पावर अपना रोल प्ले करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश की एक डिवीजन है, लेकिन अगेन यहाँ पर हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश के भी सब डिविजन्स मौजूद हैं जिनको हम अमेरिकन इंग्लिश के डायलेक्ट्स कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास बोस्टन इंग्लिश, न्यूयॉर्क सिटी इंग्लिश, टेक्सास इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश शामिल हैं। स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश को हम वॉशिंगटन इंग्लिश भी कहते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज. The official variety of a language is said to be its standard form. The standard language is one that is used in education, by government, in media, and in other official proceedings of that language. The standard form of a language develops from a regional dialect acceptable by all. देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, ये एक डायलेक्ट ही है जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अब लैंग्वेज का वो डायलेक्ट जो कि उस लैंग्वेज की एजुकेशन में इस्तेमाल हो, जो उस खित्ते की गवर्नमेंट इस्तेमाल करे, जो उस खित्ते की मीडिया इस्तेमाल करे और जो उस लैंग्वेज में ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर डायलेक्ट में अगर होती हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज जो मुहाजिर बोलते हैं वो एक अलग डायलेक्ट है। उर्दू लैंग्वेज जो बलोची बोलते हैं वो अगेन एक अलग डायलेक्ट है उर्दू का। उर्दू इंग्लिश जो सिंधी बोलते हैं वो अलग है और उर्दू इंग्लिश जो पख्तून बोलते हैं वो अगेन अलग है। लेकिन जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड उर्दू की वैरायटी है वो आप देखेंगे कि इन सबसे अलग है, जिसको कि हम अदबी उर्दू कहते हैं। अब ऐसे हम बात करते हैं सिंधी की। सिंधी एक लैंग्वेज है जो कि सिंध में और इंडिया के काफी इलाकों में बोली जाती है। अब देखें, सिंध की एक नॉर्दर्न अलग वैरायटी है, इसकी साउदर्न अलग वैरायटी है, इसकी इंडियन में जो बोली जाती है वो अलग वैरायटी है। इसके अलावा भी इसकी बहुत ही छोटी छोटी रीजनल वेराइटीज हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वेराइटी को हम इसकी हैदराबादी लैंग्वेज कहते हैं, हैदराबादी सिंधी कहते हैं बेसिकली, जो कि सिंधी लैंग्वेज की एजुकेशन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सिंधी लैंग्वेज में जो भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इसी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ये बेसिकली एक डायलेक्ट ही है, लेकिन वो डायलेक्ट जिसको बाकी डायलेक्ट पर एक तरह से अहमियत हासिल है क्योंकि उसको सभी डायलेक्ट्स बोलने वाले समझते भी हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। Register. The language variety according to the profession or occupation is called register. This language variety depends on the occasion it is used. M.A.K. Helady and R. Hassan, 1976, interpret register as the linguistic features which are typically associated with the configuration of situational features with some particular values. अब देखें दोस्तों, रजिस्टर हम ऐसी लैंग्वेज वैरायटी को कहते हैं जो कि सिचुएशन या फिर प्रोफेशन के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसकी अपनी मेडिकल की एक अलग लैंग्वेज होती है। एक टीचर है, उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, जबकि स्टूडेंट्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है।
जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो हम एक अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी ऑफिशियल मीटिंग में होते हैं तो हम एक अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। भले ही हमारी लैंग्वेज वही सेम हो, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सेम इंग्लिश अगर हम घर में इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, दोस्तों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, और फिर अपने प्रोफेशन में अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। अगर सेम इंग्लिश कोई डॉक्टर यूज़ करेगा तो वो सेम इंग्लिश किसी बिजनेसमैन की इंग्लिश से चेंज होगी। तो इसी को हम रजिस्टर कहते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज वैरायटी जो कि आपकी प्रोफेशन टू प्रोफेशन या फिर आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से चेंज होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। रजिस्टर में कभी भी लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज नहीं होती, इसमें कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि आपके चेंज हो जाते हैं। सेम लैंग्वेज होती है लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से उसके कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स चेंज हो जाते हैं, और उन्हीं लिंग्विस्टिक फीचर्स को हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर के बाद हमारे पास है इडियोलेक्ट। एन इडियोलेक्ट में refer to the individual's speaker's personal dialect. The term idiolect is going to describe the speech habits of a single person. One speaker does not use language the way one's fellow speakers do. The pronunciation and voice quality, choice of lexes and grammar, favorite words and sentence construction, speaking rate, expressions and style are often unconscious and individual specific. They make the idiolects. Idiolect हम कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल की अपने पर्सनल लैंग्वेज को, उसके पर्सनल डायलेक्ट को। ये जो इडियोलेक्ट टर्म है ये दरअसल स्पीच हैबिट्स की बुनियाद पर दिया गया है, वो स्पीच हैबिट्स जो कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, जो कि हर बंदे के अपने अपने होते हैं। इन स्पीच हैबिट्स में हमारे पास लेक्सिस की और ग्रामर की चॉइस आ जाती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, हमारी वॉइस क्वालिटी आ जाती है, हमारे फेवरेट वर्ड्स, हमारी फेवरेट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हमारी बोलने की रफ्तार जिसको स्पीच रेट कहा जाता है, हम बोलने के साथ एक्सप्रेशंस किस तरह के देते हैं, और हमारा बोलने का स्टाइल कैसा है। ये तमाम चीज़ें अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस होती है और यही हमारे इडियोलेक्ट्स बनाती है। एक बंदे का बोलने का स्टाइल दूसरे बंदे से हमेशा चेंज होता है, भले ही वो फिर सेम लैंग्वेज ही क्यों ना बोले, तो इसी को हम इडियोलेक्ट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो चॉइस ऑफ लेक्सिस है, मेरी जो चॉइस ऑफ ग्रामर है, मेरी जो चॉइस ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, जो मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं, जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है, जो मेरी वॉइस क्वालिटी है, जो मेरा स्पीकिंग रेट है, जो मेरा एक्सप्रेशन है, वो मेरे फेलो स्पीकर से हमेशा चेंज रहता है। यही इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि हर बंदे के पास अपने अपने होते हैं, और यही उसके इडियोलेक्ट बनाते हैं। इडियोलेक्ट के बाद है सोशियोलेक्ट। सोशियोलेक्ट इज द लैंग्वेज वेराइटी ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास. A sociolect defined by Peter Truggle, a leading sociolinguist and philosopher, is a language variety or lect which is thought of as being related to its speaker's social background rather than geographical background. देखें दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि डायलेक्ट लैंग्वेज की वो वैरायटी है जो कि ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पर रखी जाती है, इडियोलेक्ट वो लैंग्वेज की वैरायटी है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पर रखी जाती है। वैसे ही सोशियोलेक्ट ऐसी लैंग्वेज वैरायटी होती है जो कि एक सोशल बैकग्राउंड रखने वाले स्पीकर्स की बुनियाद पर रखी जाती है। अब जैसे कि कोई एक सोसाइटी है, उसकी लैंग्वेज हमेशा दूसरी सोसाइटी से चेंज होती है। इसका हम बेहतरीन एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, एक वो सोसाइटी जो कि काफ़ी अरसे से उसका जो बैकग्राउंड है वो अर्बन हो, और दूसरी वो सोसाइटी जिसका बैकग्राउंड रूरल हो। अब भले ये दोनों सोसाइटीज़ या ये दोनों कम्युनिटीज़ सेम ही लैंग्वेज बोलती हों, लेकिन इनकी लैंग्वेज में, इनकी वोकेबलरी में, इनके बोलने के स्टाइल में हमेशा डिफरेंस पाया जाता है, और इसी डिफरेंस को हम सोशियोलेक्ट कहते हैं। यानी कि वो लैंग्वेज का डिफरेंस जो कि आपके सोशल बैकग्राउंड और आपके सोसाइटी के बुनियाद पर रखा जाए। अब जिस लैंग्वेज वैरायटी की हम बात करेंगे वो है पिजन। पिजन refers to the language form that is the mixture of several languages. Pidgin is the simplified speech used for communication between people with different languages. Pidgins flourish in the economic areas of development. A pidgin, when creolized, becomes the mother tongue of a certain community. देखो दोस्तों, पिजन हम ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करें। ये दरअसल वो लैंग्वेज होती है जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का आपस में आपको मिक्सचर दिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी एक सिंप्लीफाइड स्पीच होती है जो कि मुख्तलिफ कौमें बोलकर और एक दूसरे को समझ सकती हैं। जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं वो पहले पिजन के तौर पर ही डेवलप होती हैं। जैसे कि उर्दू की हम एग्जांपल लें तो उर्दू को स्टार्टिंग में लश्करी ज़ुबान कहा जाता था, यानी कि वो ज़ुबान जो कि डिफरेंट लश्कर्स, डिफरेंट जो बोलने वाले होते थे वो सिंप्लीफाई करके एक स्पीच बोलते थे और उसको उर्दू कहा जाता था।
बेसिकली इसकी हिस्ट्री अलग है, हिंदावी, फिर रेख्ता, फिर उर्दू मोल्ला और फिर उर्दू, लेकिन वही फॉर्म जो हमारे पास मॉडर्न उर्दू में है, पहले ये एक पिजन थी। सेम इज द केस फॉर इंग्लिश। जब डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स आए इंग्लैंड में, उन्होंने फतेह किया, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस अपने साथ लेकर आए। इंग्लैंड में लैटिन बोली जाती थी, लैंग्वेजेस आपस में मिक्स हुई, फिर वाइकिंग्स आए, हिस्ट्री चलती गई, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपस में मिलती गई और हमें एक सिंप्लीफाइड वर्जन मिला इंग्लिश, जो कि तमाम लोग वहाँ पर रहने वाले जिसको समझ सकते थे, जिसको बोल सकते थे। अब एक पिजन जो कि क्रियोलाइज होती है, क्रियोलाइज से मतलब ये है कि जब पिजन किसी की मदर टंग बन जाती है। फॉर एग्जांपल, जब किसी सर्टेन कम्युनिटी में पिजन इतनी आम हो गई है कि अब बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो वो उसी पिजन को सीख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये अब क्रियोलाइज्ड हो गई है, अब ये मदर टंग बन गई है। The language variety we are going to discuss now is Creole. When a pidgin becomes the native language of a certain community, it is then called a Creole. The process of creolization expands the structural and stylistic range of pidgin. देखो दोस्तों, क्रियोल कोई भी अलग से चीज़ नहीं है, वही पिजन जब किसी भी कम्युनिटी की नेटिव लैंग्वेज बन गई, अब हम उसे क्रियोल कहेंगे। क्रियोलाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि किसी भी पिजन की स्ट्रक्चरल वेराइटी एक्सपांड होती है, उसमें स्ट्रक्चर की इजाफा किया जाता है, उसमें स्टाइलिस्टिक रेंज बढ़ती है, उसमें आपकी सिमेंटिक फील्ड इंक्रीज होती है, उसमें आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, उसमें आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसकी जो स्पीच कम्युनिटी है वो इंट्रोड्यूस कराती है। इसी तरह से उसकी क्रियोलाइजेशन होती है और वो क्रियोल बन जाता है। ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज है, फ्रॉम पिजन टू क्रियोल। नाउ वी हैव डिग्लोसिया. Diglossia refers to the situation when two varieties of a language coexist in the same speech community. From the two varieties, one is the high and the other is low variety. The high variety is learned formally in schools and is meant to be used in all the official proceedings and in the literature. The low variety is usually learned and used in social surroundings and relatively informal. देखो दोस्तों, डिग्लोसिया बेसिकली हम ऐसी सिचुएशन की कहते हैं जब एक ही लैंग्वेज की दो डिफरेंट वेराइटीज सेम स्पीच कम्युनिटी में सेम टाइम में एग्जिस्ट करें। अब ये जो दो वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं, एक वेराइटी को हाई वेराइटी कहा जाता है, एक वेराइटी को लो वेराइटी कहा जाता है। इस हाई और लो वेराइटी का डिफरेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी के बुनियाद पर रखा जाता है। वो वेराइटी जो कि फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल होती है उसे हाई वेराइटी कहा जाता है। वो वेराइटी जो कि हम अपनी इनफॉर्मल सराउंडिंग्स में इस्तेमाल करते हैं उसे हम लो वेराइटी कहते हैं। जो हाई वेराइटी है आपकी, वो स्कूल्स में इस्तेमाल होती है, वो आपके लिटरेचर में इस्तेमाल होती है, आपकी जितनी भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, जितना भी पेपर वर्क आपका होता है, उसमें आप हाई वेराइटी, या फिर हम ये कह लें कि अपनी आप फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हैं, तो आप सेम लैंग्वेज की इनफॉर्मल वेराइटी इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लो वेराइटी कहते हैं। तो ये जो दो वेराइटीज आपस में कोएग्जिस्ट करती हैं, इस सिचुएशन को हम डिग्लोसिया कहते हैं। Now hit the thumb to like the video. Don't forget to subscribe and hit the bell icon to get notified on each video we upload. Thanks for watching.